हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरी मॉर्निंग वाली क्लीनिंग, मेकओवर और बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ गालियां खाने वाले काम भी कर लिए क्योंकि आते की ड्यूटी ना इनको काम पे लगा चुके हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। छोटी क्या, इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। एकदम फ्री है तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो जहाँ पे एंड किए थे ना, वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। चादर हम सोचे थे कि ऐसे ही ठीक कर देंगे, लेकिन गंदा लगा था, इसीलिए सोचे इसको झाड़ के एक बार अच्छे से बिछा दें। वॉशिंग मशीन का सारा काम हो चुका है, धो लिए, ड्रायर करके झूले पे रख चुके हैं। पोछा यहाँ पे रख चुके हैं, मॉप, झाड़ू भी है। और सुबह का अभी टाइम देख लीजिए, 10:15 हो रहा है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि इधर बीच ना लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मेन जो काम होता है लाइट का, ये मेरा वॉशिंग मशीन का होता है, जो कि अगर हम झाड़ू पोछा स्टार्ट करें ना तो फिर लाइट चली जाती है और वॉशिंग मशीन का काम ना पेंडिंग ही रह जाता है। तो आज इसीलिए वो काम पहले किए हैं और अब चलते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। और ये वाले रूम में ना पहले हम नॉर्मल आए थे झाड़ू पोछा ही लगाने के लिए, लेकिन मेरी आदत से मजबूर है, तो थोड़ा सा इधर उधर मेकओवर तो बनता ही है ना। थोड़ा सा साफ सफाई भी हो जाता है और एक अच्छा सा नया सा लुक भी आ जाता है। तो अभी देखिएगा तो आप लोगों को इस रूम का भी ना मेकओवर मिल जाएगा, छोटा मोटा ही, लेकिन काफ़ी चेंजेस होते हैं। और जो भी इंटर करता है तो उसको लगता है कि हाँ कुछ नया हुआ है, कुछ जैसे कि हटके हो गया, कुछ अलग हो गया। तो छोटी मोटी चेंजेस ना हमेशा करते रहना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे सोफ़ा का कवर सब झाड़ रहे, गंदा हुआ नहीं था क्योंकि ये आए दिन जैसे बंद ही रहता है ना, तो उतना गंदा नहीं था। तो इसको हम झाड़ के और फिर इसी को बिछा दे रहे हैं। और ये वाला जो सोफ़ा का कवर है ये अच्छा भी लगता है, इसके साथ जैसे कि ये है कि सेट भी है। तो बस इसको झाड़ के अच्छे से बिछा देते हैं और उसके बाद फिर कालीन वालीन झाड़ के झाड़ू पोछा करेंगे। पहले मेरे माइंड में था कि थोड़ा सा पानी डाल के ना धो देते हैं, लेकिन फिर हम धोए नहीं क्योंकि लेट तो ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए, तो जो सोफ़ा जो सिंगल वाला है ना, वो वहाँ पे है और उसके बगल में ना अच्छी खासी स्पेस है। तो हम सोचे कि ये वाला जो सोफ़ा है ना, आए दिन जैसे इंसान आता है ना तो ठोकर लग जाता है क्योंकि रास्ते में पड़ जाता है, और उधर रहेगा तो मेरे ख्याल से इधर का जो एरिया है वो काफ़ी खाली हो जाएगा, झाड़ू पोछा में भी आसानी रहेगी और आने जाने में ना लगेगा भी नहीं। तो बस यही सोच के और उठा के ये वाली जो सोफ़ा है उसको वहाँ पे रख देंगे। और वहाँ पे ना उतनी जगह में सेट भी हो गया। हम लोग का तो प्लानिंग जैसे शुरू से यही था कि यहाँ पे इस रूम में ना तो एल शेप का ही सोफ़ा लगाएंगे, तो जब भी इंशाल्लाह होगा तब यहाँ पे लगेगा, तो ऐसा ही लुक वैसे भी आने वाला है। तो मुझे अच्छा लगा और बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। फिलहाल इधर काफ़ी खाली खाली सा एकदम हो गया है, आने जाने में भी फ्री और झाड़ू पोछा में भी एकदम फ्री। तो अच्छा ही लग रहा था। तो चलिए झाड़ू पोछा स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही जो कालीन था ना, और अभी हमारे यहाँ आंधी तूफान बीच बीच में आ ही जा रहा है, और जब तक हम उधर का काम वाम निपटाते हैं, इधर खिड़की खुली रहती है, दरवाज़ा खुला रहता है, तो सारा जो धूल है ना वो आ ही जाता है। तो झाड़े तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट डस्ट था, और दरवाजे के पीछे पूरा जाला, हमारे घर में जाला खूब लगता, जबकि इतना खुला खुला सा घर होने के बावजूद सबसे मेन जो रीज़न है जाला का और ये सब का, क्योंकि मेरे यहाँ एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा है। हमारे घर का काम हुआ ना तो जो मेन मेन जो चीज़ें थी वही मिसिंग है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया। हम इनसे कहते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमेशा लोग ध्यान देते हैं वही हम लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम लोग ना बड़ी बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए इतना प्रॉब्लम होता है। तो बस यहाँ पे चलिए झाड़ू उड़ू लगा लेते हैं। और बाहर का भी सोच रहे थे ना कि बाहर में भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे। रोज रोज यही लोग झाड़ू लगाती हैं, कहेंगी भी कि भाभी को तो कभी टाइम नहीं, और वाकई बता रहे टाइम ही नहीं मिलता है, तो क्या बताएं। लेकिन वो लोग समझती हैं, इसीलिए कोई ना कोई, कभी सुम्बुल कभी आरजू, कोई भी झाड़ू लगा देता है। कोई ऐसा वो नहीं कि हम ही लगाएंगे, मेरा ही दरवाज़ा है तो हम ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी मौका मिलता है ना वो झाड़ू लगा के फुर्सत हो जाता है। और वो लोग ना फटाफट काम भी कर लेती, जबकि उनके पास बच्चे हैं छोटे छोटे, सबको जाना है, सब जैसे काम है एक्स्ट्रा, लेकिन वो लोग टाइम निकाल लेती हैं। और हमारा ना हम ऐसे ही में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि मेन है कि इनके ऑफिस का टाइम है। बाकी क्या है कि बिजनेस वाले ना तो शॉप है, तो किसी को उधर
कुछ जाना है तो उनका अपना कोई वो नहीं है कि टाइम कि हमको इतने बजे ही जाना है, लेकिन इनको क्या है कि उतने बजे ही जाना है। और जब तक ये निकलते नहीं है ना तब तक मेरा काम नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर मैं काम स्टार्ट करने लगती हूँ ना तो फिर कभी कोई चीज़ छूट जाता है तो लेट हो जाता है, तो नाश्ता नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि ये चले जाएं और फिर इत्मीनान से करेंगे। तो यही सब चक्कर में ना मेरा काम बहुत सारा थोड़ा सा रुक रुक के होता है। फिलहाल बाहर झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं, उसके बाद ना जिया का शूज बाहर ही पड़ा था और बारिश का कोई भरोसा ही नहीं है। तो हम सोचे लाओ लगे हाथ इसको झाड़ ओढ़ के मिट्टी और फिर ला के शूज रेक में रख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मॉप भी यहीं पे था तो बस पोछा भी लगा लेते हैं। और आज एक या ऐसे ही करेंगे, जैसे झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद तुरंत ही पोछा लगा के और फिर फुर्सत हो जाएंगे। इधर का दरवाजा वाजा बंद कर दिए, क्योंकि पोछा लगाएंगे और अभी तुरंत ही कोई ना कोई आ जाएगा ना तो फिर पैर पैर का निशान हो जाएगा। और बंद रहेगा तो थोड़ा सा इन लोग टाइम लगाएंगे, घंटी बजाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे। और ये तो कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अब इनका रामलीला में ड्यूटी लगा है। तो इनको ना जब भी कभी कुछ काम वाम होता है तो ये चले आते हैं। वहाँ होते तब तो और चले आते, यहाँ तो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है तो सोचना पड़ता है इनको आने के लिए। थोड़ा जैसे कि दूर पड़ जाता है, फिर तुरंत कॉल आ गया, फिर जाना पड़ेगा तो लेट हो जाता है। तो चलिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये सब जो फ्लावर है ना इसको वॉश करना है। और आज हमको 2 हफ्ता हो गया, हम इनसे बोलते बोलते थक गए कि इसको थोड़ा सा धो लीजिएगा। यही काम हमसे नहीं होता, ये ना धुलता ही नहीं है और फिर फूल पूरा अलग अलग सा हो जाता है। तो और ये बहुत अच्छे से धोते, क्योंकि पहले ना ये सब जैसे कि हल्का फुल्का काम वाम इनका फ्लावर का होता रहता था, तो इनको आइडिया है कि कैसे वॉश करना है, कैसे क्या रखना है। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है, तो अब हम सोच लिए कि अब इनका वेट नहीं करेंगे, अब हम अपने से ही सारा काम ना कर लेंगे। फिलहाल सारे घर में, सारे बेडरूम वॉडरूम सब में झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और सबसे ज़्यादा लास्ट में मेरा किचन का काम हो रहा है। तो किचन में भी ना झाड़ू पोछा कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे बर्तन भी धो चुके। बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, कुछ बर्तन रात का भी था और सुबह का भी था। और सुबह जिया को जो ढोकला बना के दिए ना तो उसका भी बर्तन पड़ा हुआ था। तो चलिए बर्तन वर्तन तो धुल गया, इधर सिंक भी धो लेते हैं। और उसके बाद ना अभी साथ ही साथ में दाल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सब काम एक साथ होगा तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं तो लेट तो ऑलरेडी हो गया है, अब इंतज़ार करेंगे कि बर्तन धो लें उसके बाद खाना चढ़ाएं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो दाल तो यहाँ मेरी रेडी हो चुकी है और उसके बाद देखते हैं कि सब्जी क्या बनाना है। तो अभी है ना, कल ये पेड़ में से नेनुआ तोड़े थे, हम लोग के इधर जो पेड़ आया है ना तो उसमें से नेनुआ मिला था। लेकिन कल हम कुछ और बना दिए थे तो नेनुआ पड़ा ही रह गया था, तो आज नेनुआ ही बना देते हैं। और अभी हमको कुछ दिन पहले पता चला कि नेनुआ और तुरई दोनों अलग अलग है। पहले हम सोचते थे ना कि नेनुआ को ही तुरई बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नेनुआ अलग है तुरई अलग है। लेकिन हम आज तक ना तुरई नहीं खाए। जब हम सुम्बुल आरजू हम लोग सब लोग बैठे थे ना, तब जब बात होने लगी तब वो लोग बताए कि नहीं भाभी तुरई अलग होता है और नेनुआ अलग होता है। तो और हम बार बार सोच रहे थे कि ये तुरई है तुरई है तुरई है, लेकिन नहीं है। जब कभी बनाएंगे, अगर ये लेकर आएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि नेनुआ ज़्यादा अच्छा था कि तुरई। वैसे ही वो लोग बता रही थी कि तुरई का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब पता नहीं, अब खाए नहीं है इसलिए अब कुछ बता भी नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पे सब्जी भी चढ़ा चुके हैं, दाल भी बन चुका है और एक तरफ ना चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे दूध छान के और रख देंगे, तो चावल में जैसे ही सीटी मारेगा ना तो चावल हटा के और दूध चढ़ा देंगे धीमी आंच पे और चलेंगे फिर छत पे। क्योंकि जो आप लोग को दिखाए थे कि ड्रायर करके झूला पे रखे हैं ना, वो अभी तक हम पसारे भी नहीं है, क्योंकि अब ऊपर जाने का मतलब है कि आधा घंटा तो मान के ही रहिए, तो यहाँ नीचे का काम फिर लेट हो जाता। तो हम सोचे कि इधर का सब कुछ निपटा के और फिर चलेंगे छत पे। तो बस यहाँ पे देखिए चावल रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे दूध भी धीमी आंच पे चढ़ा के और नेनुआ भी धीमी धीमी आंच पे ना पक रहा है। तो अभी हम छत पे जा ही रहे थे, तब तक ना बाइक की आवाज़ आ गई कि ये आ चुके हैं। तो दरवाज़ा खोल देते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी बाल्टी भर के ना छत पे चले जाए, नहीं तो फिर क्या होगा ना, फिर और लेट हो जाएगा। अब इनको खाना देने लगेंगे, थोड़ा देर इधर उधर की बातचीत, फिर जिया आ जाएगी। तो फिर ये जो है ना झूले पे यहीं पे रखे रखे ही सूख जाएगा। कुछ जो है जो कल का था जो, तो वो झूले पे डाल दिए थे इनका जीन्स, तो वो भी सूख गया 1-2 दिन में। तो फिलहाल चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते।
इतनी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल है कि मैं कोई गलती ना करूं तो गालियां खाने वाली काम ना मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं जानबूझ के कर लेती हूँ। तो ये जैसे ही आए ना, तो मैं बाल्टी लेके जा रही थी, तो ये बोले कि लाओ हम भी चलते हैं, तुम्हारी हेल्प करा देते हैं। तो ये दोनों बाल्टी ये लेकर चढ़ गए थे। और उसके बाद ना फिर अब सब लोग मुझे भर भर की गालियां देंगे कि हस्बैंड से ना इतना काम कराती है, हस्बैंड से इतना काम कराती है। तो देखिए, हम इनको ज़बरदस्ती तो बोले नहीं कि ये मेरी हेल्प करे, लेकिन हाँ, अब कर रहे हैं तो अब हम मना भी नहीं कर सकते ना कि हाँ मत करिए। तो अब चलिए, गालियाँ तो मिलती रहेगी, इंसान वो तो उड़ जाता है, कौन सा ना लग जाता है। तो मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरी हेल्प करते। थोड़ा सा मेरा काम ईज़ी हो गया, धूप बहुत तेज़ था, तो अगर हम आते ना तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता। 2 लोग मिल गए तो जल्दी-जल्दी से ही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पसार दिए, और 1-2 बार ऐसा भी था कि नीचे जा के ना बाल्टी से फिर हम लेकर आ गए थे। ये देखिए काम करके, और बाल्टी ना फेंक दिए हैं ये। चलिए, बंद कर दीजिएगा। तो जब तक हम लोग छत पे थे, इतने देर में ना धीमी-धीमी आँच पे ना नेनुआ भी अच्छे से भुन चुका है, और दूध अभी नहीं पका है। तो धीमी आँच पे ना दूध भी अभी पक रहा है। तो ये देखिए नेनुआ, अच्छा, और नेनुआ ना पेड़ से ताज़ा तोड़िए तो उसका टेस्ट अलग होता है। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।